हरे भरे खेतों के बीच सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ आनंदपुर गांव बसा था। आनंदपुर में जिंदगी सरल थी, समय की भागम भाग से दूर। मिट्टी और उम्मीदों से बने घर पुराने दोस्तों की तरह कहानियां शेयर करते हुए एक साथ खड़े थे। हवा में चिड़ियों की चहचहाहट और बच्चों की हंसी गूंजती थी, साथ में गाय के गोबर और ताजी चमेली की खुशबू भी। आनंदपुर भले ही आधुनिक सुविधाओं से दूर था, लेकिन जिंदगी से भरपूर और लोगों के बीच गहरे रिश्तों वाला एक गांव था। गांव की रौनक उसके बाजार में दिखाई देती थी। किसान जिनके चेहरे धूप में तप चुके थे, अपनी फसल लेकर आते थे। रंग बिरंगी साड़ियों में महिलाएं कैनवास पर ब्रश स्ट्रोक की तरह अच्छी कीमत के लिए मोल भाव करती थी। जिंदगी की भागम भाग, आवाजों और नजारों का मेल जो धरती से जुड़े जीवन की कहानी कहता था। आनंदपुर में जिंदगी आसान नहीं थी। गांव वाले दिन रात मेहनत करते थे, गरीबी और कुदरत के बदलते मिजाज से लड़ते रहते थे। फिर भी हर दिन का सामना वो हिम्मत से करते। उनका हौसला बुलंद रहता और उनका दिल कल के बेहतर भविष्य की उम्मीद से भरा होता। आनंदपुर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में 10 साल की रेवा रहती थी, जिसकी आंखें सुबह के तारे जैसी चमकदार और सपने आसमान जितने बड़े थे। उसका दिन अपनी मां कमला के साथ घर के काम और अपने छोटे से बगीचे की देखभाल में बीतता था। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन रेवा का हौसला कम नहीं होता था। कमला, एक शांत और मजबूत महिला, रेवा के लिए दिन रात मेहनत करती थी। हर दिन गरीबी से लड़ाई थी, लेकिन कमला कभी शिकायत नहीं करती थी। वो अपना सारा प्यार और उम्मीदें अपनी बेटी पर लगाती थी। एक ऐसे भविष्य का सपना देखती थी जहां रेवा की जिंदगी अलग होगी, गरीबी और मुसीबतों से मुक्त। रेवा अपनी छोटी उम्र में ही अपनी मां की कुर्बानियों को समझती थी। वो अपनी मां के चेहरे की थकान और हर दिन बढ़ती चिंता की लकीरों को देखती थी। रेवा ने अपने मासूम दिल में अपनी और अपनी मां की किस्मत बदलने, एक बेहतर जिंदगी बनाने का वादा किया। रेवा के पास एक अनोखी प्रतिभा थी, एक ऐसा हुनर जो उसकी मुश्किल जिंदगी के बीच खिल उठा था। उसे लिखना बहुत पसंद था। कागज और कलम खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए रेवा अपने आसपास की दुनिया को अपना कैनवास बना लेती थी। एक लकड़ी से वो अपनी कहानियां नरम मिट्टी पर लिखती थी, जो अगली हवा के झोंके के साथ गायब हो जाती। लेकिन फिर उसी जोश से वो नई कहानियां लिखती। पत्थरों की चिकनी सतह उसका कागज बन जाती। उसके शब्द जैसे उन पर बहते रहते थे। वो गांव, उसके लोगों, उनकी खुशियों और गमों के बारे में लिखती थी। वो उन चिड़ियों के बारे में लिखती थी जिन्हें वो हर दिन देखती थी। उन पेड़ों के बारे में जो गांव के किनारे पहरेदार की तरह खड़े रहते थे। उनकी शाखाएं दुआ मांगते हुए हाथों की तरह आसमान की ओर उठी हुई। रेवा की कहानियां उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थी, कल्पना की शक्ति का प्रमाण जो मुश्किल हालातों में भी उसे उम्मीद देती थी। उसके शब्द भले ही मिट्टी और पत्थरों पर लिखे होते, लेकिन उनमें एक खूबसूरती थी, एक सच्चाई जो आनंदपुर के जीवन से जुड़ी हुई थी। एक गर्मी की दोपहर, जब रेवा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी एक बड़े चपटे पत्थर पर अपने दिल की बात लिख रही थी, तभी एक अजनबी वहां से गुजरा। वो एक लेखक था जो शहर के शोर से बचने और गांव के शांत जीवन में प्रेरणा पाने के लिए आनंदपुर आया था। उसकी नजर रेवा पर पड़ी, जो लिखने में मग्न थी। वो रेवा के पास गया। इस छोटी बच्ची को लिखते देख उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वो झुका और पत्थर पर लिखे शब्दों को पढ़ा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। शब्द सरल थे, लेकिन गहरे अर्थ वाले थे, भावनाओं और समझ से भरे हुए थे, जो उस छोटी बच्ची की उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे।